वन रेंज अफसरों ने जाना वनों का बचाव रखरखाव। 5 राज्यों के अधिकारियों ने लिया प्रशिक्षण, हासिल की जानकारी। देश के विभिन्न 5 राज्यों के वन अधिकारियों के लिए उपमंडल करसोग के चुराग समीप धर्मोड में 10 दिवसीय प्रशिक्षण भ्रमण शिविर बुधवार को संपन्न हुआ। प्रदेश के वन प्रशिक्षण संस्थान एवं रेंजर्स कॉलेज सुंदरनगर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वन रेंज अधिकारियों का एक दल पिछले कई दिनों से करसोग पहुंचा हुआ था, जिसके दल प्रभारी सुंदरनगर संस्थान के उपनिदेशक चंद्रशेखर भी उनके साथ मौजूद रहे। वन रेंज अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान करसोग में अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। वहीं हिमाचल के जंगलों की भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया। 41 वन रेंज अधिकारियों का जो प्रशिक्षण दल सुंदरनगर से करसोग पहुंचा हुआ था, उसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। जो वनों की क्या क्या प्रजातियां हैं, वन्य प्राणियों की पहचान और उनके स्वभाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बदलाव, अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को मिलेंगे सालाना 7,000। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले स्कूली छात्रों को बढ़ी हुई छात्रवृत्ति मिलेगी। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें अब अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए किया गया है। छात्रवृत्ति योजना का पैसा अब छात्रों के बैंक अकाउंट में आएगा। इसके लिए आवेदन के दौरान ही सारे औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार 60:40 के अनुपात में इस योजना के तहत राज्यों को बजट जारी करती है। दुनिया के सबसे ऊंचे मनाली लेह सड़क पर चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। अब सर्दियों के बाद मई या फिर जून के महीने में सड़क की स्थिति को देखकर पुनः बस सेवा बहाल की जाएगी। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद HRTC प्रबंधन ने ये फैसला लिया है। गौरतलब है कि हर साल मनाली लेह मार्ग सर्दियों में भारी बारिश के कारण यातायात के लिए बंद हो जाता है। सड़क पर आने वाले तंगलंगला, बारालाचा, नकीला पास और लांजुंगला पास आदि दर्रों पर 20 फुट से अधिक बर्फबारी होती है। भारी बर्फबारी के बाद सीमा सड़क संगठन को बर्फ हटाने में कई महीने लग जाते हैं। HRTC के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगलचंद मनेपा ने इसकी पुष्टि की है। मनाली काजा सड़क पर गुरुवार को इस रूट पर HRTC की बस सेवा फिर से शुरू हो जाएगी, जबकि छोटे वाहनों की इस रूट पर आवाजाही शुरू हो गई है। HRTC के अड्डा प्रभारी दीपक ने बताया कि गुरुवार को मनाली से काजा के लिए बस सेवा शुरू हो जाएगी। किन्नौर जिला के रामनी गांव में भयंकर अग्निकांड में 11 मकान जलकर राख हो गए। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अग्निकांड में कृष्ण कुमार, जवाहर, शमशेर, जनकराज, विनोद, कृष्ण देवी, वीरभद्र, केदार राम, अशोक कुमारी, पद्म सिंह और सतीश कुमार के मकान जले हैं। हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन इसमें लोगों को लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर रवाना हो गई। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि ग्रामीणों और दमकल विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से मानसून धीमा पड़ गया है, लेकिन लोगों की दुश्वारियां अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। शिमला से निचले हिमाचल को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग NH 205 तीसरे दिन भी बंद रहा। प्रदेश में बरसात के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में लोगों के मरने का सिलसिला जारी है। बुधवार को प्रदेश में 6 नई मौतें हुई हैं। इनमें 5 मौतें चंबा में और 1 मौत कुल्लू जिला में हुई है। इन मौतों के साथ प्रदेश में बरसात से अब तक मरने वालों का आंकड़ा 397 पहुंच चुका है। राजधानी शिमला में वर्षा का सिलसिला थमने से लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले कुछ दिनों से शिमला सहित राज्य के कई इलाकों में व्यापक बारिश दर्ज की जा रही है। चौपाल उपमंडल में आगजनी में 2 पक्के घर जलकर राख हो गए। उधर रामपुर उपमंडल में भारी बारिश की वजह से 3 कच्चे घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। मंडी जिला में 1 कच्चा घर और 2 पशुशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने में अग्रणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों की व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में राज्य के 240 और विद्यार्थियों में 6ठी, 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न हितधारकों के साथ कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अध्यापकों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रदेश के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान कर रहे IT अध्यापकों के मानदेय को 500 रुपये बढ़ाने संबंधी मामला मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। प्रदेश के वोकेशनल अध्यापकों का वेतन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 19,000 रुपये किया गया है। 16 सितंबर 2021 से भारत के राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रबंधों की समीक्षा के लिए सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्ण राज्योत्सव के स्वर्ण जयंती वर्ष को मनाने के लिए वर्ष भर समारोहों के आयोजन की योजना बनाई है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे बड़े स्तर पर मनाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विशेष अवसर पर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस सत्र को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस शुभ अवसर पर सभी वर्तमान और पूर्व विधायकों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि आयोजन बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित किया जाएगा ताकि इसे अविस्मरणीय बनाया जा सके। मंडी जिला में ओर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले संदली मोड़ के पास पहाड़ी दरकने से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बाधित हो गया है। पहाड़ी दरकने का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसे वहां पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना बुधवार शाम 5 से 6 बजे के बीच की बताई जा रही है। विभाग ने सड़क के मलबा हटाकर 60 से 70 के करीब गाड़ियों को आर पार किया, लेकिन उस वक्त बड़ा हादसा होने से बच गया जब गाड़ियों को निकालते वक्त अचानक फिर से मलबा गिर गया। हादसे के दौरान 2-3 गाड़ियां चपेट में आने से बच गई। अब मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहां पर 4 लेन के लिए NKC कंपनी द्वारा कटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के दौरान ही पहाड़ी से स्लाइड होने लग गया। देखते ही देखते पहाड़ी का एक हिस्सा धराशाही हो गया, जिसका सारा मलबा हाईवे पर आ गिरा। मलबा अधिक होने और रात हो जाने के चलते अभी इसे नहीं हटाया जा सका है। पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि गुरुवार सुबह तक हाईवे को यातायात के लिए पूरी तरह से बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडी की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को बया कटौला रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ से फिलहाल छोटे वाहनों को ही भेजा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी अफसरों, कर्मियों और पेंशनरों के लिए 6% महंगाई भत्ते की किस्त देने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसे 153 से बढ़ाकर 159% कर दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इसकी पुष्टि की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी घोषणा 15 अगस्त को की थी। DA की इस किस्त का ये लाभ 3.25 लाख कर्मियों और 1.5 लाख पेंशनरों को 1 अक्टूबर से मिलेगा। इससे अफसरों, कर्मियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन में 400 से 2500 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते की किस्त सितंबर के वेतन के साथ जारी की जाएगी। 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 के बीच का एरियर कर्मचारियों के GPF खाते में जाएगा। इस बीच अगर कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनके GPF खाते बंद कर दिए गए हैं और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत आते हैं, उन्हें भी DA की अतिरिक्त किस्त अक्टूबर में दिए जाने वाले सितंबर के वेतन में दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को धर्मशाला और पालमपुर में बरसे बादल, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कई दिनों बाद प्रदेश में मौसम खुलने से लोगों को हल्की राहत मिली। अब 18 और 19 सितंबर को मध्य पर्वतीय जिलों और मैदानी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। बुधवार को प्रदेश में 9 सड़कें बंद रहीं। कुल्लू में 5 और मंडी जिले में 4 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। शिमला और मंडी जिले में 2 पक्के और 4 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 गौशालाएं और उनको भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।